नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। हमारे साथ है राम सिसोदिया जी। राम सिसोदिया जी वो शख्स हैं जो तिमार विधानसभा में नित नए मुद्दे उठाते रहते हैं जो कि करप्शन के हैं। राम सिसोदिया जी का कहना है कि ये केजरीवाल की राह पे चले हुए हैं और केजरीवाल जी जैसे कहा था कि आप जो है मुद्दे उठाते रहो, रायता फैलाते रहो, तो ये उन मुद्दों का रायता फैलाते रहते हैं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। आज हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये ऐसे क्या मुद्दे उठा रहे हैं और इनके पास कौन से वार्ड के क्या मुद्दे हैं जिनको लेके ये आज हमारे साथ चर्चा में बैठे हैं। नमस्कार राम सिसोदिया जी। राम सिसोदिया जी, आज हम जानना चाहते हैं कि आप कौन से मुद्दे हाल फिलहाल उठाना चाहते हैं। पहले कौन सा मुद्दा, किस वार्ड का मुद्दा में देना चाहते हैं? सर, ये तिमारपुर विधानसभा का जो तिमारपुर वार्ड है उनके मुद्दे हैं। तिमारपुर वार्ड के अंदर एक जो निगम पार्षद हैं अमृता सागवान जी, ये उन्होंने एक टेंडर की कॉपी है। ये टेंडर की कॉपी के अंदर दिया हुआ है कि वजीराबाद जो मेन रोड है, मेन रोड से लेकर इस टेंडर जो नाम है सोनू प्रॉपर्टी से लेकर सतवीर प्रॉपर्टी शॉप तक है, सोनू बिल्डर से लेकर, तो उसका एक वर्क ऑर्डर नंबर है। वर्क ऑर्डर नंबर है इसका 80 नंबर 80 नंबर, और इसका अमाउंट नंबर है 32,315 रुपये। ठीक है सर। अब ये एमसीडी का कहना ये है कि ये जो काम है कंप्लीट हो चुका है अमृता सागवान जी के टेंडर से, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और भी है। दूसरा पहलू ये है कि जो पूर्व विधायक थे पंकज पुष्कर जी के फंड से भी ये टेंडर छुड़ा हुआ है। बिल्कुल सेम यही टेंडर है, लेकिन इसमें सिर्फ वर्क ऑर्डर नंबर भी वही है और इसकी डेट भी वही है, लेकिन इसमें अमाउंट में फर्क है। पंकज पुष्कर जी का जो अमाउंट है उनका है 20,32,315 रुपये, और जो निगम पार्षद है उनका फंड है 20,32,316 रुपये। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है इसके अंदर कि निगम पार्षदा जी कह रही है कि काम कंप्लीट हो चुका है। ये एमसीडी का कहना भी यही है कि निगम पार्षदा जी के फंड से काम कंप्लीट हुआ है, लेकिन ये बात पूरा वजीराबाद जानता है, पूरा वजीराबाद, कि ये काम पंकज पुष्कर जी के फंड से हुआ है। पंकज पुष्कर जी के फंड से ये काम हुआ है, तो ये अमृता सागवान जी का जो फंड है ये कहाँ गया? आपका कहने का मतलब है कि एक ही सड़क के लिए दो फंड लगाए गए, एक एमएलए की तरफ से और एक निगम पार्षद के फंड जी। दोनों का फंड एक ही सड़क के लिए इशू हुआ और दोनों के फंड से सड़क जो है एमसीडी दिखा रही है कि बना दी है। जी। मतलब खुला खुला भ्रष्टाचार है कि एक के फंड से सड़क बनी और एक के फंड का पैसा गायब हो गया। ये बात पूरा वजीराबाद जानता है इस बात को कि ये जो भी काम हुआ है ये पूर्व विधायक पंकज पुष्कर जी के फंड से काम हुआ है। पूर्व पंकज पुष्कर जी के फंड से जब ये काम हुआ है, तो जो निगम पार्षद ये अपना अमृता सागवान जी हैं, इनके फंड का पैसा कहाँ गया? इसके बाद दूसरा एक और है कि वजीराबाद के अंदर ही गली नंबर 3 है। गली नंबर 3 के अंदर 4 ब्रांच गलियां हैं। उन चारों ब्रांच गलियों के लिए लगभग 9.5 लाख रुपए का एक टेंडर पास हुआ था, और वही टेंडर निगम पार्षद के फंड से भी पास हुआ है। जब हम लोगों ने वहाँ पे क्षेत्रीय दौरा किया और वहाँ पर जो लोगों से हमने विजिट लिया, लोगों से पूछताछ की, तो वहाँ पर लोगों का कहना ये था कि ये जो चारों गलियाँ बन रही हैं, चारों गलियों के अंदर 3 गलियाँ तो हमें मिल गई थी, लेकिन एक सलीम हार्डवेयर की जो गली है वो हमें नहीं मिली। लेकिन मान लेते हैं, चलो अगर वो गली भी बनी है तो लगभग सभी लोगों का, क्षेत्रीय लोगों का कहना ये है कि ये जो काम हुआ है पंकज पुष्कर के फंड से ही काम हुआ है। अगर ये काम भी पंकज पुष्कर के फंड से हुआ है तो निगम पार्षद जो फंड है ये लगभग 9.5 लाख रुपये का, फिर ये काम हुआ, ये भी एक तरीके से फर्जी टेंडर बना है। इसके अलावा अब एक 14 नंबर गली है वजीराबाद के अंदर। 14 नंबर गली के अंदर लगभग 9.5 लाख रुपए का टेंडर है। 9,89,970 रुपये टेंडर है, और एमसीडी का कहना है कि ये काम कंप्लीट हो चुका है। ये काम निगम पार्षदा जी के फंड से हुआ है। एमसीडी का कहना है कि काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब मैंने वहाँ के क्षेत्र का दौरा किया तो वहाँ पर दोनों साइड में नाले नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसी तरीके से गली नंबर 3, वजीराबादी गली नंबर 3, मेन रोड से लेकर और थोड़ा आगे तक एक दोनों साइड में नालियाँ बननी थी। उसका टेंडर लगभग 8,32,000 के आसपास का टेंडर था। जब हम लोगों ने वहाँ पर सर्वे किया, वहाँ पे लोगों से पूछताछ की, लोगों से जानकारी मांगी, तो उन लोगों का भी कहना यही था कि यहाँ पर कोई नाली नाम की चीज़ बनी ही नहीं है। और हमने सर्वे में पाया कि दोनों साइड में नालियाँ थी ही नहीं। जब नालियाँ थी ही नहीं वहाँ पे, तो फिर वो फंड का जो लगभग 8.5 लाख रुपया था वो कहाँ गया? लगभग ये जो चारों टेंडर है इसके अंदर
एमसीडी ने लगभग इसमें से 50 लाख रुपए का घोटाला किया हुआ है। अब जैसा कि बता रहे हैं कि इन्होंने खुद दौरा किया, खुद क्षेत्र में गए और इन चीजों का गौर किया कि क्या है, और स्थानीय लोगों से भी पूछा। आइए आपको दिखाते हैं स्थानीय लोगों ने इस बारे में क्या कहा। जी, आपका नाम? मेरा नाम अजय सिरोही, मैं गली नंबर 3 का निवासी हूँ। यहीं पे व्यापार करते हैं, छोटी सी दुकान है हमारी। ये जो भाई साहब ने अभी बोला है कि 2018 में ये नालियाँ बनी है यहाँ हमारी गली की, ऐसा यहाँ पे ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। पेपर में कुछ हुआ हो तो हमें पता नहीं, क्योंकि ये जो नालियाँ बनी है कम से कम 20 साल हो गए इन्हें बने हुए, नाली और गली को। उसके बाद ना कोई निगम पार्षद यहाँ सुध लेने आया, ना कोई एमएलए फंड से कुछ लगा। लेकिन निगम पार्षद जनता ने चुनी थी काफ़ी उम्मीदों पे, अब जिस तरीके के ये 8.5 लाख रुपए का करप्शन दिखाई दिया है, क्या कहेंगे? ये तो गलत बात है। देखो, यहाँ लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही, कागजों में ये काम हो रहे, तो ये गलत काम है। लोगों के विकास कार्य होने चाहिए। देखिए, आप नालियों की स्थिति देख लीजिए, सारी भरी पड़ी हैं, ना कभी ये साफ़ हुई हैं ढंग से, ना कभी इनकी नीचे वो डली है, बेड डला है। अगर ये फंड बना था तो ये यूज़ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो आवश्यकता है। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ अगर यूज़ कर लिया तो चलो ठीक है, अलग बात है, पर यहाँ तो ज़रूरत है। यहाँ तो बना ही नहीं। हम लोगों ने इतने लेटर लिखे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती आज तक कि जी बना दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। कोई प्रोग्रेस का काम तो हमारी गली में कुछ हुआ ही नहीं है। हम तो आज बड़े आश्चर्यचकित हैं देख के कि 2018 में ये गली में नालियाँ बनी हैं, जबकि यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक। धन्यवाद। जी, आपका नाम? मेरा नाम सत्यवीर राणा। सत्यवीर राणा जी, आपको याद होगा कि ये जो नालियाँ गली नंबर 3 है, इसकी जी हाँ। नालियाँ बनाने का काम कब हुआ था, आपको याद हो तो बताएं। ये तो काफ़ी पहले बनी हुई थी, और जो है सुनने में आ रहा है कि 2018 में जो यहाँ पर नालियाँ बनाई गई है, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर तो करीबन 15-16 कहीं बनी होगी, वरना उसके बाद तो हमने देखा नहीं यहाँ नालियों का काम होता हुआ कोई नहीं। आरटीआई से जानकारी मिली है कि निगम पार्षद ने 17-18 के अंदर लगभग 8.5 लाख रुपए में यहाँ नालियाँ बनवाई है। नहीं जी, हमारी जानकारी में नहीं बनी, बिल्कुल भी नहीं बनी। आप देख सकते हो उस तरफ तो बिल्कुल नाली है नहीं, यहाँ तो सारा कुछ भरा हुआ है, इधर भी कुछ नहीं, कहीं से कहीं तक कुछ। रेहाना जी, ये जो गली आप खड़े हैं, इस गली का क्या एड्रेस पड़ता है? ये आयशा मस्जिद है, गली नंबर 3। आयशा मदरसा मस्जिद दोनों ही कहते हैं इसको। तो आप बता सकते हैं कि ये गली कब बनी थी और किसके फंड से बनी थी? ये तो काफी दिन पहले से, कई साल पहले से बनी हुई है। मतलब कि समझ लो 10-15 2017 से ही पहले की बनी हुई है। अच्छा, आरटीआई से जानकारी मिली है कि ये गली जो है निगम पार्षद के फंड से बनी है। मतलब 2017-18 के अंदर ये गली उससे भी बहुत पहले की बनी हुई है। मतलब 2017-18 में गली नहीं बनी? बन चुकी थी, बहुत पहले की बनी हुई थी। मतलब 2017 के बाद तो ये गली नहीं बनी? ना, कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, आपने सुना स्थानीय लोगों की बातें, और ये दिखाया इन्होंने कि ये फंड इस तारीख को पास हुआ और इस पे कार्य हुआ, जो कि सारे के सारा फंड निगम पार्षदा के द्वारा लगाया गया। विधायक का फंड भी उन्होंने, 2 में विधायक जी का फंड आया और 2 जगहों पे निगम पार्षदा का फंड लगा। मगर धरातल पे जब इन्होंने घूमा और लोगों से पूछा तो लोगों ने क्या बताया आपने सुना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा।